इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आज जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम आयोजित हुआ था और उस एग्ज़ाम में जीके के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आंसर बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको आज के पेपर की पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरपीएससी द्वारा कोई भी भर्ती परीक्षा करवाई जाए जिसमें बहुत कम स्टूडेंट बैठते हो, और चाहे आरएसएस बोर्ड द्वारा भी कोई भी भर्ती परीक्षा करवाई जाए जिसमें बहुत ज़्यादा भी स्टूडेंट बैठते हो या किसी भर्ती में कम स्टूडेंट बैठते हैं, आपको सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए जीके के क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर जरूर करवाए जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगामी जो भी एग्जाम होगा उनके जीके के पेपर के एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरएसएस बोर्ड और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। सबसे पहले आज के पेपर में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आज के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान की आउटडोर लोकेशन को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि है वो क्या होगी। वृत्त चित्र के लिए जो सब्सिडी की राशि है वो कितनी होगी वो आपको बताना। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% या 0.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% या 2.5 करोड़ रुपए जो भी हो जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% या 1 करोड़ रुपए जो भी कम हो। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर से कि दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए किसके साथ। न्यूजीलैंड के साथ, नाइजीरिया के साथ, अल्जीरिया के साथ, ओमान के साथ। तो दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो आपके किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओमान के साथ हस्ताक्षर किए, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम क्या थी। नव पहल सर्वांगीण विकास सशक्त राजस्थान प्यारा राजस्थान, या नव उत्थान नवाचार बढ़ता राजस्थान सशक्त राजस्थान, या नव उत्थान नई पहचान एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान, या नव अनुसंधान नई पहचान हमारा राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राजस्थान। तो दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए, जिससे जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की जो थीम थी वह थीम थी नव उत्थान नई पहचान एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में भारतीय डाकघर द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। MNIT जयपुर, IIT जोधपुर, एम्स जोधपुर, या IIM उदयपुर। तो दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन IIT जोधपुर में किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। यानी कि जो 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए वो किसके लिए किए गए वो आपको कथन ए और कथन बी में बताया गया है, और ये क्या दोनों सही है या नहीं है वो हमें बताना है। तो कथन फर्स्ट में दे रखा है कि एक पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कॉरपोरेट अभियान श्रेणी में सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग में दिया गया, ये बात सही है। और दूसरा पुरस्कार विशेष प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया, ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन सही है। जब दोनों कथन सही है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक को कॉलम फर्स्ट में तथा उनके शोध क्षेत्र को कॉलम सेकंड में दर्शाया गया और सुमिलित करके सही विकल्प का इसमें चयन करना। तो यानी कि कॉलम फर्स्ट में वैज्ञानिक का नाम है और कॉलम सेकंड में उनके शोध क्षेत्र दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है अमित कुमार अग्रवाल, वैज्ञानिक का नाम है अमित कुमार अग्रवाल, इन्हें दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र के लिए, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। अंकुर गर्ग की बात करें तो इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया, यानी कि इनका दूसरा हो जाएगा सही। और श्वेता प्रेम अग्रवाल को गणित और कंप्यूटर विज्ञान के लिए दिया गया, यानी कि पहला। तो तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पॉक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि राज्य में 52 मदर लैब, 127 हब लैब और 1633 स्पॉक चिन्हित किए गए, जो कि गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए जो हब एवं स्पॉक मॉडल लागू किए गए, उसके अंतर्गत मदर लैब की अगर मैं बात करूं तो वो मदर लैब कितनी चिन्हित की गई है, 42। इसके अलावा अगर हब लैब की बात करें तो हब लैब 135 चिन्हित की गई है। और अगर स्पॉक की बात करें तो स्पॉक आपके 1335 चिन्हित किए गए, जबकि यहाँ पर डाटा दे रखा है तीनों का गलत दे रखा है, इस वजह से कथन फर्स्ट आपका गलत हो गया। दूसरा है 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लैब और 257 स्पॉक का शुभारंभ किया गया, ये भी गलत है क्योंकि जब शुभारंभ किया गया था तब आपके मदर लैब 10 नहीं थी, 11 थी और स्पॉक आपके 257 नहीं थे, 400 थी, यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं। जब दोनों कथन असत्य है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? अजय चौधरी, अशोक पाटनी, केएल जैन, अजय डाटा। तो राजस्थान के उद्योगपति केएल जैन को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? सलेम तमिलनाडु, संबलपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो दिसंबर 2025 में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन संबलपुर उड़ीसा में किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दिसंबर 2025 में इसरो के LVM-3M6 यान के द्वारा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह किस देश का है? नाइजीरिया, अमेरिका, कनाडा या फ्रांस। तो दिसंबर 2025 में इसरो के LVM-3M6 यान के द्वारा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया गया है। यह उपग्रह अमेरिका देश का है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे आज के पेपर में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आज के पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे आरपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो छोटी से छोटी भर्ती हो बड़ी से बड़ी, उसमें पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर करवाया जाता है। और उसके अलावा उनकी पीडीएफ आपको, यानी कि अब इस पेपर की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जीके से पूछा गया, 1944 के नीम का थाना के मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा है, जैन मुनि जिन विजय की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। तो ये सम्मेलन आपके जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए थे। ये बात सही है कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के किन 2 सदस्यों को महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल कोठारी, भवानी शंकर वैद्य, भूरीलाल बया या मोहन सिंह मेहता, जनार्दन राय मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के 2 सदस्य मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले इसमें आपका जो दे रखा है कि पाबूजी का मुख्य मंदिर कोलू गांव में बना हुआ था, ये सही है। मेयाचारण के पाबूजी के छंद में उनके शौर्य की गाथाएं मिलती है। पाबूजी के छंद
मेहाजी बिट्ठू ने लिखे थे। किसने? मेहाजी बिट्ठू ने लिखे। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि आर्य संस्कृति के उत्खनन का कार्य एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ। यह बात सही है कि एच.डी. सांकलिया ने 1961-62 में आर्य संस्कृति के उत्खनन का कार्य किया। दूसरा है आर्य संस्कृति से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, ये बात भी सही है। दोनों सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? हमीर, मिर्जा राजा जयसिंह, कुंभा, मालदेव। तो संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना कुंभा के काल में हुई थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वामी गोपाल दास ने कहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी? शाहपुरा, चूरू, सागवाड़ा, पोखरण। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने 1907 में चूरू में की थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मादल किस तरह का लोक वाद्य यंत्र है? सुशीर, घन, अवनद, तत्। तो मादल है ये आपके अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि चमड़े से बना हुआ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर रामायण ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। वीर रामायण ग्रंथ बहादुर ढाडी ने लिखा था, यह बात सही है। इस ग्रंथ में जालोर के कानड़देव के पुत्र विरमदेव के शौर्य का वर्णन मिलता है, तो वीर रामायण में विरमदेव के शौर्य का वर्णन मिलता है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है इसमें कि कौन सा विकल्प सही है। पहला दे रखा है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासन में मुगलों को सेवाएं प्रदान की थी। यह कथन गलत है, क्योंकि मुगल मिर्जा राजा जयसिंह ने, यहाँ पर आपका जो अकबर दे रखा है ये गलत है। जहांगीर, शाहजहां तो सही है, लेकिन अकबर की जगह औरंगजेब नाम होता तब ये कथन सही हो जाता, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेवाओं को प्रदान की है। अगला है, मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी मिर्जा राजा जयसिंह को, ये बात सही है। अगला है, मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि करवाई थी, ये बात भी सही है। पुरंदर की संधि 1665 आपको में याद होगा, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर बी और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री निम्न में से किस लोक नाट्य से संबंधित है? रमत, गौरी, ख्याल, तुरा कलंगी। तो भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री है, ये आपके कौन से लोक नाट्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा गौरी लोक नाट्य से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे? कोटा, बूंदी, अलवर, प्रतापगढ़। तो राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह आपके अलवर राज्य के शासक थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प कौन सा वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल और 32 खंभों की छतरी अवस्थित है, ये बात सही है। गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी है, ये भी सही है। फूटी बुर्ज, पीपली बुर्ज, इमली बुर्ज और खिड़की बुर्ज आदि नाहरगढ़ के प्राचीर में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि फूटी बुर्ज, पीपली बुर्ज, इमली बुर्ज ये आपके अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है वहाँ पर स्थित है, उस प्राचीर में स्थित है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब पहला और दूसरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने निम्न में से किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने रामानंदी संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1929 के बाद बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया था? विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, हीरा भाऊ उपाध्याय। तो आपको मालूम होगा 1929 में विजय सिंह पथिक ने स्वयं ने इस आंदोलन से पृथक हो गए थे। उसके बाद किसान पंचायत ने ये आंदोलन का नेतृत्व है वो माणिक्यलाल वर्मा को सौंपा था, और माणिक्यलाल वर्मा के अलावा दो और जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है वो है आपके जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। अब ऑप्शन में माणिक्यलाल वर्मा तो है नहीं, लेकिन विजय सिंह पथिक तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पृथक हो गए थे, तो बी और सी यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ
अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है। तो इनमें से जो अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है वो एक है शागी और एक है मौर्य, यानी कि बी और सी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर। तो इसमें से डूंगरपुर की बात करें हम तो डूंगरपुर जिले का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल क्या था? 5.40, 6.40, 7.36, 16.40। इसमें लगभग आपका 7% वाला ही सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है? पहला दे रखा है किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना, यह गलत है, क्योंकि सरकारी विभाग में कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, ये सही है। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, ये भी सही है। यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ए है जो कि इस योजना के संबंध में असंगत है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दे रखा जो कि गलत है। न्यूनतम आपका यहाँ पर कम से कम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण आपको प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर। तो आपके सीकर जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? थर्ड बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी, यानी कि इसके अंतर्गत उत्तर पश्चिमी मैदान आते हैं और वहाँ पर जो मुख्य फसल है वो कपास, गवार और गेहूँ है, न कि बाजरा। इस वजह से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमिलित करना, एक साइड खनिज है और दूसरी साइड खनन क्षेत्र दे रखे हैं। सबसे पहले है एस्बेस्टस खनिज का खनन क्षेत्र कौन सा होगा? तो एस्बेस्टस का हो जाएगा खेरवाड़ा, यानी कि तीसरा। अब्रक का हो जाएगा काचरवाड़ा, दूसरा। जिप्सम का हो जाएगा जामसर, पहला। और रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा सलोलपट, यानी कि चौथा। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम। देखो आपको ऑप्शन में 3 झील दे रखी है, जो कि सभी ऑप्शन में क्रम आगे पीछे है। जैसे डीडवाना, कावोद, रेवासा, रेवासा, कावोद, डीडवाना, डीडवाना, रेवासा, कावोद, कावोद, डीडवाना, रेवासा। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बताना। अब ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा ये खारे पानी की झील कौन से जिले में है। अब देखो डीडवाना कहाँ पर है? डीडवाना की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके नागौर में आ जाएगी। काबोद की बात करें तो काबोद कहाँ है? जैसलमेर में। और रेवासा की बात करें, रेवासा कहाँ हो जाएगी? सीकर में। अब आप ही स्वयं देख लो, पश्चिम से पूर्व की ओर नागौर, जैसलमेर, सीकर में से जैसलमेर सबसे पहले आ जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जाए तो। और जैसलमेर में कौन सी है? काबोद है। उसके बाद नागौर आएगा और उसके बाद सीकर आएगा। तो काबोद, डीडवाना और रेवासा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? लुमिनस एनर्जी, जेलेस्ट्रा इंडिया, सुजलोन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली जो कंपनी थी वो है जेलेस्ट्रा इंडिया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? चूरू, अलवर, सीकर, झुंझुनू। तो मनसा माता संरक्षित क्षेत्र है, ये आपके झुंझुनू में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने युग्म में सही सुमेलित है वो आपको बताना है। अब देखो मेवाड़ शुगर मिल्स का यहाँ भोपाल सागर दे रखा है, जो कि सही है। भोपाल सागर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये बात तो सही लिखी हुई है, इसका मतलब ये तो सही है। इसके बाद है राजस्थान टेक्सटाइल गुलाबपुरा, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि गुलाबपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और राजस्थान टेक्सटाइल भीलवाड़ा में ही है, और गुलाबपुरा भी सही है। अगला स्टेट वूल्स मिल्स अलवर, जो कि गलत है क्योंकि ये हो जाएगा बीकानेर में। और अगला है श्री गोपाल इंडस्ट्रीज, ये आपके अलवर जयपुर में होती है। कोटा तो गलत हो गया, तो इसका मतलब पहला और दूसरा दो सही है।
तो कितने युग्म सही है? केवल 2 युग्म सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है? नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, अजमेर में से कहाँ पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं? कोटा में स्थापित किया गया है, जोधपुर में स्थापित किया गया है, गंगानगर में स्थापित किया गया है, लेकिन अजमेर में स्थापित नहीं किया गया। इसके जगह अलवर आपका होता तब सही होता। अलवर में स्थापित किया गया है, अजमेर में नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ए बी सी सही है। ए बी सी यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयोग में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है उसमें से एक साइड जिला है, दूसरी साइड उनका घनत्व दे रखा है। आपको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जयपुर का घनत्व दे रखा 595 एकदम सही है। बांसवाड़ा का दे रखा 399 जो कि गलत है, क्योंकि बांसवाड़ा का 399 है। दौसा का 476 सही है। भरतपुर का 503 सही है, यानी कि यहाँ पर कितने युग्म सही हो रहे हैं? 3, तो केवल 3 युग्म सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्काद स्थलाकृति मुख्यतः मिलती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आपको मालूम है चंबल बेसिन में ही है उत्कात स्थलाकृति, और वो कहाँ पर है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 10 तक शुरुआत में वीडियो में करवा चुका हूं। तो आज के पेपर में जो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन बता चुका हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे आरपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित हो, उसमें पूछे गए जीके पेपर की सॉल्यूशन करवाई जाती है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी बताइए कि हमें कैसा लगा।